सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिलसाद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शाद कैंपस। सो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ऐसे एस्पिरेंट से मिलाने जा रहा हूं जो नीट की तैयारी करते हैं। तो उनसे मैंने एक फॉर्मल इंटरव्यू लिया है जो आपको पसंद आएगी। उसमें जो भी नीट से रिलेटेड बेसिक बातें होती हैं मैंने उनसे पूछा है और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो आप इस इंटरव्यू को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें एंड ऑल्सो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह से जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है आप इस इंटरव्यू की वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिलसाद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट के बारे में। तो अगर से आप बायो फील्ड से हैं तो नीट के बारे में ज़रूर ही सुने होंगे, क्योंकि नीट एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसको लिए हज़ारों करोड़ों लोग जो है तैयारी करते हैं और इंटरेस्ट निकालने के लिए कितनों सालों से मेहनत करते हैं तभी वो जाकर सक्सेस हासिल कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि नीट एग्ज़ाम होती क्या है, आप किस तरह से उसको स्टडीज़ के थ्रू उसको क्रैक कर पाएंगे एंड क्या बुक होती है, क्या राइट वे है, सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए मैं एक ऐसे नीट एस्पिरेंट से मिलाने जा रहा हूँ जो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो बता सकते हैं आपको कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए और नीट बेसिकली एग्ज़ाम होता क्या है, उसकी सारी बेसिक A to Z जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर फैजी भाई हैं, उनसे मैं आप इंट्रोडक्शन लूँगा उनका और जो भी आपके सवाल हैं, जो बेसिक सवाल होती हैं वो पूछूंगा जो आपके एग्ज़ाम, अगर से आप एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले मैं आपसे फैजी भाई जानना चाहूँगा, आप बताएं अपने बारे में, अभी इंट्रोडक्शन दें, आप अपना नाम बताएं और अभी क्या कर रहे हैं थोड़ा बताएं ब्रीफली। माई सेल्फ फैज़ी सिद्दीकी, मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मतलब एक नीट जो इंडियन ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम होता है जो मेडिकल के लिए, और नीट के लिए हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बताएं। है ना? सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट और है कि आप बताएं नीट एग्ज़ाम जो है, नीट एग्ज़ाम का जो NEET जो है स्पेलिंग, उसका फुल फॉर्म क्या है एंड फॉर्म भरने के लिए पहले बेसिक चलते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्राइटेरिया है, मतलब क्या उसको जो स्टूडेंट है जो चाहता है नीट का फॉर्म भरें उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो पहले बताएं, और इसका फॉर्म कब आती है, एग्ज़ाम कब होती है, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ में बता दें। जी, नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो मेडिकल के लिए होता है। ऑल इंडिया जितने भी MBBS कॉलेजेस है, BDS कॉलेजेस है, स्टेट गवर्नमेंट होगी, ऑल इंडिया हो गई, जिपमर्स हो गई, एम्स होगी, ये सब के लिए एक ही पेपर अब नीट देना पड़ता है। पहले 2 पेपर होता था, मेंस और एडवांस हुआ करती थी, और सारे स्टेट अपना अपना पेपर लेता था और इसके थ्रू बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते थे। और इसके लिए मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट वो अपना कंडक्ट करवाते थे और उस वैसे प्रिपरेशन करते थे सब लोग। एलिजिबिलिटी के बारे में बता दें थोड़ा। एलिजिबिलिटी 12th इक्विवेलेंट है, और 12th में जो साइंस स्ट्रीम से है वो साइंस स्ट्रीम में वो 60% एलिजिबल है, वो कैंडिडेट वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल के लिए। एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूजन होती है, क्या जो एक नॉन बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है जिसके पास मैथ है, बायो नहीं है, क्या वो इस फॉर्म को भर सकता है, क्या इसकी तैयारी कर सकता है, क्या वो डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर सकता है, आप इसके बारे में बताएं। देखिए, मैथ में +2 में क्या होता है ना, PCM सब्जेक्ट होता है, और मैथ वाले क्या होते हैं ना, बायो नहीं ले सकते, लेकिन बायो वाले मैथ ले सकते हैं। जो मैथ अपना एडिशनल लगते हैं वो मेडिकल के लिए एलिजिबल है। अगर वो बायो अगर मेन सब्जेक्ट हो जाता है, अगर बायो में ज़्यादा नंबर आ जाता है, बायो मेन हो जाता है, तो वो मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल है, मतलब पेपर दे सकते हैं, नीट पेपर। जी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर से आप बायोलॉजी लेते हैं तो एक्स्ट्रा मैथ भी ले सकते हैं, और मैथ ले रहे हैं तो आपको बायो स्टैम रखना चाहिए। अब बायो स्टैम रखते हैं अगर से उसमें अच्छी मार्क्स है आपको, तो अब जो आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। आपने अगर से मेन लिया है मैथ को, तो मैथ ना होकर अगर आप मार्क्स अच्छा आ गया बायो में तो बायो आपका हो जाएगा। तो आप इस तरह से सब्जेक्ट मैथ वाले बायो नहीं रख सकते हैं, मैथ वाले बायो नहीं रख सकते, नहीं बायो वाले मैथ रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना चुनाव कर सकते हैं अपने आगे के लिए, तैयारी के लिए। तो ये होगी बात की एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म भर सकते हैं नहीं। अब बात करते हैं इसकी फॉर्म जनरली कब आती हैं, एक अनुमानता बता सकते हैं कब आती हैं, कितना इसका फ़ी होता है फॉर्म भरने का, और इसका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट हो जाती है, थोड़ा इसके बारे में बताएं ब्रीफ में। मैं बता रहा हूँ,
फॉर्म जो नीट पेपर है ना, इसके लिए फॉर्म मई तक आ जाती है। अभी कोरोना टाइम में क्या होता है, 2 साल से अभी सेमेस्टर अभी लेट चल रही थी। अभी 2 साल से 20 और 21 पूरी तरह डिस्टर्ब चली और 22 से अभी कंटिन्यू हुई है। 22 में जो नीट पेपर हुई सितंबर में हुई है, जो कि मई में कंडक्ट होती थी। और नेक्स्ट ईयर जो 2023 में जो पेपर होना है वो मई में होना है। मतलब सेशन अब टाइमली अब चल रही है जो भी, क्योंकि नीट पीजी का रजिस्ट्रेशन और नीट यूजी का जो रजिस्ट्रेशन है, जो कैंडिडेट 22 में जो पेपर दे चुके हैं और वो जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, तो उसके लिए अभी काउंसलिंग हो रही है। काउंसलिंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है और 4 राउंड काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और मॉपअप राउंड चल रही है और उसके बाद स्टे राउंड वैकेंसी होती है। वो देने के बाद कम्प्लीटली अब स्टूडेंट क्या है, मतलब उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। ऑलमोस्ट फरवरी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा और मई तक पेपर कंडक्ट होगी। अभी नोटिफिकेशन, हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया है वो 7 मई को पेपर कंडक्ट होने वाला है नीट 2023 के लिए। लेकिन 22 में ये सेशन लेट रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से, कोरोना टाइम में सेशन लेट हो चुकी थी। जी बिल्कुल, बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं जैसे कि फैजी भाई कि कोरोना की वजह से थोड़ा सब आप जानते ही हैं कि आपके कॉलेज में भी सेशन लेट चला है, तो इधर भी थोड़ा कोरोना टाइम में सेशन लेट हुआ है। लेकिन एक क्वेश्चन और आपसे मिस्टेक शायद हो गया, आप बताएं कि इसका फॉर्म भरने का जो प्राइस होता है, पैसा अमाउंट कितना लगता है? इसकी फॉर्म भरने, नीट का जो फॉर्म का जो अमाउंट है वो जनरल के लिए 1400 रुपये है और ST SC OBC, जनरल और OBC के लिए 1400 रुपये है और अदर्स के लिए 700 रुपये, 750 रुपये है। और हाँ, सबके लिए। हाँ, जैसा कि आपने देखा कि फॉर्म का क्या चार्जेज है। ऑब्वियसली आप अगर से कोई भी कंपटीशन एग्जाम के फॉर्म भरते हैं तो जनरल OBC का ज़्यादा ही होता है, ST ST का उसका मान के चलिए हाफ लगभग होता है। तो ये आपका पैसा है फॉर्म भरने के लिए। अब आते हैं मेन विषय पर कि अगर से आप चाह रहे हैं, आपके ख्वाब हैं कि हम एक MBBS डॉक्टर बने, अच्छे कॉलेज से डिग्री हासिल करें, तो उसके लिए आपको किस तरह से तैयारी करना है? क्या आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आप एक बार में नीट को क्वालिफाई कर पाएँ, मतलब ऐसा कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो उसको क्रैक कर पाएँ, आप में इतनी सलाहियत आ जाए, तो किस तरह से आप उसके प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं इनसे जानूंगा। तो पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये रहने वाला है कि जो बंदा अभी 12th में है, जो अभी पढ़ रहा है बायोलॉजी, तो वो अभी से ही क्या तैयारी करे, क्या पढ़े अभी से कि उसको आगे जब वो 12 पास करे, जब वो नीट के एग्ज़ाम में बैठे तो उसको हेल्प मिले। उसके बारे में थोड़ा बताएं कि अभी जो 12th में अपेयरिंग है उसको क्या पढ़ना चाहिए अभी। देखिए सर, 12th अभी बेसिकली क्या है, जो अभी +2 पेपर होने वाला है, तो +2 पेपर होने वाला है तो अभी 12th पे स्टूडेंट ज़्यादा फोकस रहते हैं। लेकिन नीट में क्या है ना, 11 12 दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट को 11th में ये डिसाइड करना चाहिए कि किस तरह प्रिपरेशन नीट के लिए करना चाहिए, क्योंकि नीट और बोर्ड इक्विवेलेंट नहीं है। क्योंकि नीट के लिए थोड़ी एक्सपेंसिव पढ़ाई होती है, बड़ी इलोबरेट करके पढ़ी जाती है सिलेबस को, और बोर्ड के सिलेबस से नीट का कोई मतलब लेना देना नहीं है। इसके लिए नीट के लिए थोड़ी अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, एक अच्छे से स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। अगर वो कोई बोर्ड के साथ अगर देना चाहते हैं, मतलब अपेयरिंग के साथ जो नीट देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वो 11 से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपेयरिंग में नीट देना है। वो बच्चे जाकर अपेयरिंग में क्रैक कर पाते हैं, बोर्ड के साथ साथ वो नीट क्रैक कर पाते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना, ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, जो गोल डिसाइड रहता है जिनका कि मतलब 11th में ही ये नीट का प्रिपरेशन करना है, 11th को मजबूत करना है, तो 12th में ऑलरेडी बोर्ड देना होता है, तो 12th ऑलरेडी कंप्लीट हो जाती है। तो वो 12th अच्छे से तो कर लेते हैं लेकिन 11th नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए डिसाइड 11th में ही करना होता है कि मतलब 11th को किस तरह पढ़ा जाए ताकि नीट अपेयरिंग में हम दे सकें। क्योंकि रिवीजन टाइम 2 महीने का ही होता है, फरवरी में पेपर होता है, जो स्टेट बोर्ड से वो फरवरी में हो जाती है, जो CBSE ICSE बोर्ड से वो मार्च और अप्रैल के बीच होता है। तो वैसे बच्चों को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 मई को पेपर, मई में ही पेपर होने वाली है, तो 2 महीने वो कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब रिवीजन टाइम हो सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। जैसा कि आपने सुना, अगर से आपने इस बात पर गौर किया होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है क्या, कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो 12th में आकर सोचते हैं कि मुझे अभी अब 12th में सिर्फ फोकस करना है। लेकिन क्या होनी चाहिए, जैसे आप 10th कोई एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद ही आपको सीरियस हो जाना है कि मुझे ये लक्ष्य है, ये गोल है, मुझे इस पर काम करना है। 11 12 आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है और जो नीट की एग्ज़ाम होती है, काफ़ी आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है, क्योंकि जो उसकी लेवल होती है वो बोर्ड से बहुत ज़्यादा होती है। तो आप उसको ध्यान में रखकर थोड़ा प्रैक्टिस करें। और दूसरी बात, बहुत लोग होते हैं क्या कि अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, उसको क्रैक करना है, अच्छा परसेंटेज लाना है, उसके बीच उनकी नीट की जो तैयारी है वो नहीं हो पाती है। तो आप दोनों को एक बैलेंस करके चले, एक फिक्स प्रोपोर्शनल में आप दोनों को लेकर चलें कि मुझे इतना बोर्ड में
परसेंटेज भी आ जाए और साइड से मेरी नीट की तैयारी भी होती चले। तो इनका ये बात था। अब जानना चाहें कि जो बंदा अब तैयारी में लग गया है तो उसके लिए क्या बुक्स को फॉलो करना चाहिए, क्या एनसीईआरटी उनके लिए सफिशिएंट है या कोई रेफरेंस बुक को प्रीफर करें या किसी का मॉड्यूल वगैरह या किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स को प्रीफर करें, क्या होनी चाहिए एक स्टडी मटेरियल के रिलेटेड, स्टडी मटेरियल में क्या उनको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, खासकर जो न्यू होते हैं, उनको गाइड करने वाला एक होना चाहिए। तो आप ऐसा बताएं कौन सा उनको नोट्स या बुक को प्रीफर करनी चाहिए, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। यस यस। सबसे पहले जो नीट की जो तैयारी होती है, जो आप बोर्ड में जो पढ़ाई किए हैं, जो बोर्ड के लेवल का जो पढ़ाई किए हैं वो तो सही है, लेकिन उसके साथ जो बुक को फॉलो करना है मेनली नीट के लिए, वो एनसीईआरटी बायो एनसीईआरटी होनी चाहिए। 11 12 बहुत अच्छे से इलाबोरेट करके पढ़ना चाहिए। और जो केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी, मेनली केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक की जो केमिस्ट्री होती है एनसीईआरटी की, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। और ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक में मैकेनिज़्म वगैरह काफ़ी ज़्यादा आता है, तो उसके लिए थोड़ा लेक्चर वगैरह लेनी होती है। जैसा आप लेक्चर वगैरह जहाँ से लेंगे, मतलब अभी बोर्ड से लिए होंगे या नीट के लिए जो लेक्चर लेना चाह रहे हैं, तो अभी जो फिजिक्स वाला है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उससे आप लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो। जो पंकज सर है जो ऑर्गेनिक के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और जो फिजिकल के लिए है जो सर्वेश दीक्षित सर है, और इनऑर्गेनिक के लिए पंकज सर है जो काफ़ी अच्छा मतलब वो पढ़ाते हैं, मतलब तो वो गाइडलाइंस वो उनको फॉलो कर सकते हैं। और रही बात फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है, लगभग 70% डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है, और 30% के लिए आपको कुछ बुक को फॉलो, रेफरेंस बुक को फॉलो करनी होगी, जैसे डीसी पांडे वगैरह, वो ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हैं। तो इससे आपकी नीट पूरी तरह क्लियर हो जाएगी और ज़्यादा बुक पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर केमिस्ट्री की बात है, रेफरेंस बुक केमिस्ट्री के लिए है, तो किसी मॉडल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे एलेंस की मॉडल्स है, आकाश की मॉडल्स है, उसमें आप अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी वगैरह काफ़ी अच्छी है, और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो अपकमिंग जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई अदर्स बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने सुना कि आपको ज़्यादा बुक्स के लिए इतना हाथ पे नहीं मानना है। जो बुक एक स्टैंडर्ड बुक होती है एनसीईआरटी, आप उसको फॉलो करें। जहाँ आपको कुछ दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा बुक के फेर में नहीं पढ़ें कि उसका ही पढ़ लें, उसका ही पढ़ लें। आजकल क्या है, आजकल है इंटरनेट का ज़माना। क्या है, इतनी अवेलेबल है रिसोर्सेज कि आप कन्फ्यूज हैं किसको यूज़ करें। फ्री में भी यूट्यूब पर डाला हुआ है बहुत सारे लेक्चर, आप पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप एक डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे किसको फॉलो करना चाहिए। मसला ये है। तो सबसे पहले होना चाहिए कि आप अपना माइंड में डिसाइड करें कि मुझे इस बुक को इस टीचर को फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जो आप कम समय में तैयारी नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए और बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, आपको चाहिए रेगुलर चाहिए। तो वो कब बनेगा? जब आप सीरियस रहेंगे पढ़ाई में, तब। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है जी। नीट के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एकदम मास्टर प्लान के साथ चलना होगा। ऐसे रैंडमली कहीं से भी उठा लिए किसी चैप्टर को, तो ऐसे फिर नीट क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसको पूरी तरह कंप्लीट करने के बाद वो 200 250 1000 अपने लिमिट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लगाइए, जब तक थोड़ा क्लियर ना हो। और जो भी जहाँ डाउट आए, कुछ भी आए, लगे कि ये टॉपिक वीक है, तो उसको अपने डायरी में नोट डाउन करें और उसको एनालिसिस करें, चेकलिस्ट करें, वीकली टेस्ट दें। वीकली टेस्ट से ये मालूम होता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, कैसा चल रहा है। अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए मैं क्या एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर मैं A to Z बेसिक, इवन बेसिक भी जानने की कोशिश करेंगे। नीट होता क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरह से तैयारी करें, कौन सा बुक को फॉलो करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फैजी भाई से जानना चाहूँगा कि आप अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं। आप अभी क्या कर रहे हैं, क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? हेलो, माई सेल्फ मिस्टर फैजी फ्रॉम बिहार। नाम बताएं। बता तो दिए ना। अच्छा हैं तो ज़रूर सुनेंगे इसके बारे में। नीट एग्ज़ाम क्या होती है आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। मैं एक ऐसे बंदा से आपको मिलाने जा रहा हूं जो नीट की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपको अच्छा